स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय जेडएस फाउंडेशन के द्वारा मेधावी एवं जरूरतमंद बच्चों के लिए आयोजित टैलेंट मार्ट एग्जीबिशन इस वर्ष भी आशा की नई किरण बनकर सामने आए हैं। बता दें 11 जनवरी 2026 को अंजुम स्कूल में आयोजित इस परीक्षा में करीब 800 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जिसका परिणाम 5 फरवरी को घोषित किया गया। प्रारंभिक चरण में सफल 450 विद्यार्थियों को इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के अगले चरण के लिए आमंत्रित किया गया। फाउंडेशन के शिक्षा प्रदाता इंजीनियर मोहम्मद नईम खान ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना है, जिसके तहत हर वर्ष लगभग 150 छात्रों की अनुभवी शिक्षकों को मार्गदर्शन में पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा और कोचिंग प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि उचित संसाधन और मार्गदर्शन मिलने पर यही बच्चे 97 से 99% अंक लाकर न केवल अपने परिवार बल्कि जबलपुर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो जेडएस फाउंडेशन के द्वारा 11 जनवरी को आयोजित हुआ, आज आप आए इंटरव्यू एंड देन राइटिंग टेस्ट क्लियर। इसलिए मैंने आप सभी को मुबारकबाद दी एंड स्टेप्स पर पहुंच गए। अब आपका आज राइटिंग टेस्ट और इंटरव्यू है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ठीक है। तो राइटिंग क्या चीज होती है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा व्हाट इज द राइटिंग। राइटिंग इज अ आर्ट। राइटिंग क्या है तो लिख करके देंगे मुझे, और लिखने के बाद अगर आपकी राइटिंग अच्छी है आप अपने विचार, इसलिए विदाउट राइटिंग यू नेवर बी द 100%। बिना राइटिंग के आप 100% नहीं। और मेरी कोशिश रहती है 97-99% था लास्ट ईयर, 99% यहाँ पे गया साजिया का, ये सबको पता है। तो आप 100% टच नहीं कर पाते बिकॉज राइटिंग इज आर्ट। सेकेंड थिंग, आपको एक पेपर दिया जाएगा, जेडएस फाउंडेशन के द्वारा पेपर होता है, ठीक है। ये राइटिंग टेस्ट के लिए आपको दिया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालिए। आपका किस स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का नाम डालिए। किस क्लास में आप जा रहे हैं, मतलब कहाँ पहुंचने वाले हैं। जेडएस फाउंडेशन के क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, कहाँ से 9 से 12। तो आप 8वीं और 9वीं पढ़ के आ रहे हैं, और अब अगर आप 10वीं में हैं तो आप 10वीं लिखेंगे, आप 9th में गए तो क्या लिखेंगे 9th। अब इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स कैसे हैं? 2 लैंग्वेज होती है स्पेशली, हिंदी और। आप उस लाइन को कैच करिए और अच्छी राइटिंग में शो करिए। वो केवल 5 लाइन आपकी राइटिंग में चेकआउट करने के लिए रहेगी कि आपके अल्फाबेट्स कैसे उतर रहे हैं हिंदी और डिजिटल क्लासेस के लिए चुने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जेडएस फाउंडेशन क्या है, आपके द्वारा की गई। 2015 से जेडएस फाउंडेशन निरंतर और सक्रिय रूप से एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में वर्ष भी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन 11 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ था, जिसमें 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट। चाहत बानो और मैं यहाँ 8th क्लास से पढ़ रही हूँ, और ये बहुत अच्छी कोचिंग है। यहाँ पर बहुत फ्रेंडली रहते हैं सब लोग, और खान सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है, और जो भी पढ़ाते हैं बहुत फ्रेंडली होकर पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं रहता, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। और अल्लाह करे हम इस बार भी सिलेक्ट हो और इस बार भी आगे पढ़ें। माय नेम इज़ चाहत बानो। क्या कहेंगे आपके सबके लिए? सर, हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे घर की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हम इतना पढ़ सके, लेकिन जेडएस क्लासेस के द्वारा हमें ये निःशुल्क पढ़ाई की गई है, जिसके खान सर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और इसमें आपके भाई का भी सिलेक्शन हुआ है यहीं से पढ़कर? यस सर, मेरे भाई जो यहाँ पढ़ रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका इसी जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी में सिलेक्शन हुआ है नीट के एग्ज़ाम में। सर लोग के लिए क्या कहें? सर, मैंने आज 9th क्लास पढ़ी सर। 11 साल हो गया मुझे पढ़ते हुए, लेकिन आज तक मुझे कभी ऐसे टीचर नहीं मिले जिस तरह खान सर है। सर, मैं बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे खान सर से मिलाया। आपका नाम? मेरा नाम अदीब अंजुम है। के उद्देश्य से जेडएस फाउंडेशन की स्थापना
दिसंबर 2015 में हज़रत सैयद आमिरुल हसन साहब के द्वारा की गई थी। दिसंबर 2015 से अब तक जेडएस फाउंडेशन निरंतर और सक्रिय रूप से एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में सराहनीय कार्य करता चला आ रहा है। एजुकेशन फील्ड में जेडएस फाउंडेशन के द्वारा प्रति वर्ष टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन कराया जाता जा रहा है। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन 11 जनवरी 2026 यानी 11 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ था और सेंटर पड़ा था अंजुमन स्कूल में, जिसमें लगभग 800 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसका रिजल्ट 5 फरवरी 2026 को डिक्लेयर हुआ। इसमें से 800 में से 450 को सिलेक्ट किया गया इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट के लिए, जिनका आज इंटरव्यू और राइटिंग टेस्ट चल रहा है। जेडएस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालना है और उनको सोसाइटी में उनका सही स्थान दिलाना है, ताकि ये बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होकर अपने माँ बाप के साथ अपने संस्कारधानी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। ये टोटल ये जो देते हैं, टैलेंट देते हैं, जो भी आप शिक्षा देते हैं, शुल्क रहती है कि निःशुल्क? यहाँ जी यहाँ पर प्रति वर्ष 150 ज़रूरतमंद बच्चों को फाउंडेशन के द्वारा हाईली क्वालिफाइड टीचर की मदद से निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। किस तरीके के इनको प्लेटफॉर्म मिलते हैं आगे चलते हैं, किस तरीके की इनका बेस बहुत बेहतरीन होता है। बच्चे इनमें से पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन इनके पास साधन नहीं होता अच्छा पढ़ाई का। जब इनको एक अच्छा साधन मिलता है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स का सपोर्ट मिलता है, इन बच्चों के अंदर अपने आप छुपी प्रतिभा बाहर आ जाती है और ये ज़िंदगी में कुछ पाने की हसरत रखते हैं और ये बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और बहुत से बच्चे आप देख रहे होंगे यहाँ पर 97, 98, 99% तक ला करके यहाँ पर सफल हुए हैं और सब ज़रूरतमंद बच्चे हैं। ज़्यादातर ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं यहाँ पर, नीडी बच्चे होते हैं यहाँ पर, जो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनकी किसी वजह से पढ़ाई रुक जाती है। ऐसे बच्चों को हम लोग ढूंढते हैं, उनके अंदर प्रतिभा को ढूंढते हैं, फिर ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनको उनकी ज़िंदगी की दिशा हम लोग दे देते हैं। आपका शुभ? मैं इंजीनियर मोहम्मद नईम खान, एजुकेशन प्रोवाइडर, जेडएस फाउंडेशन, जबलपुर, मध्य प्रदेश।